पकड़ के एक एक पकड़ के लाके कलेक्ट करके रखे या रखे। हमारे छोटी भी बच्ची है, उसका कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उसका। हुआ नामा जी तो हुआ रूम আছে। नमस्ते प्रणाम नाचेम सरेआम। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो अभी हम आ गए हैं घर से उठ के ऑन ग्राउंड असम में। असम में आपको पता ही है क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी बाढ़ आई है जिससे लोग घर सब तबाह हो गए। तो वही हम देखने आए और इन लोगों की मदद करने आए, जितनी हमसे हो सकती है कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी हम इनकी मदद कर सके। बाकी अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के अंदर की चीज़ें कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये तो बस एक गाँव है छोटा सा, और मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट ही पूरे ख़त्म से हो गए हैं भाई साहब। एक तो ऐसा गांव था जिसमें 50-60 घर थे, 50-60 घर ही पूरे टूट गए हैं। 1-2 घर बचे जिसमें लोग उसके छत पे जाके बच गए हैं। जैसे हमने यहाँ के लोकल से बात करी, उन्होंने हमें बताया। तो चलते हैं और देखते हैं। पूरा 10-10 फुट पानी था घर पे, 50% साफ कर लिया तो ये हाल है, वरना तो ये फैंस वगैरह जो थे वो सारे खराब है, कुछ नहीं है। घर का तो सारा सामान सबका चला गया। ये बहुत सारा सामान बह गया और जो भी बचा धो धा के अभी वो लोग पहन रहे हैं। यहाँ तक पानी था, मतलब हमारे हाइट से इतना ऊपर। अगर चाहे तो चाहे क्या हम डूब ही जाते हैं। मोटा कीचड़ है जो दलदल वाला नहीं होता, उसमें कि अगर इसमें पैर रख दिया तो चिपक जा रहा है। ये देखो ऐसा वाला कीचड़ जो अभी सब लोग अभी घर से निकाल रहे हैं। ये कीचड़ जो अभी बाहर हमने देखा ना, वो यहाँ से निकला, इस रूम से। ये आप लेवल देखिए, यहाँ तक कीचड़ बढ़ गया था। पानी तो देखो यहाँ तक है ही पूरा, जो कि सीलन अब आगे बढ़ गया है। ये देखिए बिस्तर के ऊपर भी जमा हुआ है रेत। सारा जो गद्दा वद्दा है सब निकल गया होगा ना, सब खत्म। स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि बहाव जो है उधर से आया, इसमें टक्कर मारा, उसके बाद वहाँ टक्कर मार के ऐसे पानी गया है। इतना तेज बहाव था? इतना तेज बहाव था, इस घर में पूरा कुछ सामान है। ये दीवार वगैरह सब पानी में टूटा है। पानी का जो बहाव आया उस जो भी इस घर का सामान था ना, सब बह के चले गया। ये है धान जो कि मट्टी बन गया है। इनमें इनका पूरा जो स्टॉक रखा रहता था वो पूरा ऐसा हो गया। और इसमें पूरा एक परिवार रहता था, घर खुशहाल था। देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से यहाँ पे कोई नहीं रहता है। जो बिहुबर नेपाली खुटी में जो पानी बहाव आया था, वही वाला बहाव इधर से बहा था ये जगह में, इसलिए यहाँ पे इतना बुरा हालत हुआ, उन लोगों ने बताया जैसे कि। और वहाँ पे कौन सा गांव था जिसमें 50? बिहुबर नेपाली खुटी करके हम लोग सुने हैं, मैं तो गया नहीं हूँ। और वहाँ पे 50-60 घर था, हम लोग सुने कि तब बिहुबर 50-60 घर उठवा लगल ना, 50-60 घर पूरा गाँव ही साफ कर दिया। उधर 1-2 घर ही बचे हैं जिसमें लोग थोड़े बच गए, जाके ऊपर छत पे जाके। ऊपर छत पे जाकर 60-70 लोग बच गए। तो ये अभी टेम्पररी बना रखा है यहाँ पे, बांस रख के। अभी उधर भी पुल बन रहा है जो कि हमने देखा। ये तो बस एक छोटा सा गांव था जिसमें इतनी तबाही हुई है। गद्दे, कंबल, कपड़े, कॉपी, किताब सब खराब हो गया लोगों का। लोगों की तो सालों भर की मेहनत ही एक बाढ़ बहा के ले गई। थाली नहीं है, गिलास नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। चूल्हा चौका सब सिलेंडर सब चला गया घर में। ये आपका घर है? ये हमारा घर है। ये हमारा 3 नाती है, 5 का है, ये 6 का है, और एक लड़का है हमारा बड़ा वाला नाती, उसका 10 साल हुआ है। किताब, बैग, यूनिफॉर्म का ड्रेस, स्कूल का सारा सब लेके गया। घर में कुछ ये सब जितना रहा कपड़ा उपड़ा धो धा के लिए इधर देखिए ना, 1-1 रुपया करके 50-60 साल का सब जितना सामान खरीदा है। नाती पुती के लिए लड़का था हमारा, एक ही हाजिरा काम करता है। बहू है, दोनों लड़की घर में ही रहता है। क्या करेगा, हमारा ऐसा फूटा मतलब नसीब है। 19 तारीख का जो बाढ़ आया, आप देख लीजिए अभी तक घर में पानी है। आइए, जितना कपड़ा था दूसरे का घर से दिया है, खुद भी 1-1 रुपया करके खरीद के लिया था, सारा इधर में रहा, सब बीस गए। इधर में जो है यही बचा हुआ है, यहाँ तक पानी सब खत्म। अभी हमारा कितना ऐसा आ गया, आप लोग के हम लोग को सहायता कीजिए। आप लोग हम लोग भगवान का जैसा है, आप लोग हम लोग को सहायता नहीं करने से हम लोग कैसे रहेगा बोलिए। मेन जगह पे अभी सब लोग जा रहे हैं, जो दिख रहा है ये छुप गया है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए, आपको सहायता बिल्कुल मिलेगी। पूरी टीम आएगी यहाँ पे, कल आएगी, सब लोग आपको मिलेगी, आप परेशान मत होइए। भैया पानी भी नहीं मिला हमको, दूसरा के घर से पानी मांग के लेकर खाया। उसके बाद इधर में हमारा जो बाली का बाल्टी में फिल्टर रहा, वो थोड़ा मिट्टी में गड़ गया है। उसको बड़ा वाली लड़की छोटा वाली उसको उठा के ढो ढा के बाली में आगे में बाली के उसमें फिल्टर पानी डाल के उससे ही खा रहा है। अभी हमारा
पति भी 2006 में चला गया था, वो मच्छर काट लिया था। हमारा लड़का 7 साल का था तब, वो हमारा दौरा भी है। हम 30 साल से सारे लड़की को, लड़का बच्चा है सबको लेकर ऐसा रहा। हम दूसरा का घर में काम कर करके कैसा रहा है, क्या कीजिएगा। खुद सफाई किया है, ये सब ऐसा हो गया हमारा। एक टाइम हम लोग चाय पी लेता है और सारा दिन ये सब करने में लग जाता है। अपना घर को कैसे सर्वे कैसे बोले ना, 4 बच्चा भी है। हमारी छोटी भी बच्ची है, उसका कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उसका। स्कूल का जो यूनिफॉर्म है ना, वो भी पानी में बह गया, शूज़ भी पानी में बह गया, किताब पत्र सब चला गया। अब लड़का बच्चा जाएगा कैसे स्कूल। तो अभी हम रोड के बीच में खड़े हैं और पानी में खड़े हैं, ठीक है। इधर भी खेत है, वो भी पूरा पानी से भरा पड़ा है। उधर जो घर है वो भी डूबे पड़े हैं, इधर घर है वो भी डूबे पड़े। इतनी तगड़ी बाढ़ आई थी। ये जगह का नाम है शिव सागर, जिसमें अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। और मतलब ये 15 से 18 दिन पहले ये जो बाढ़ आई थी, अभी तक पानी नहीं सूखा। पहले उस वक्त जब बाढ़ आई थी तो इतना पानी था इसी जगह पे। आगे तक भी हम जाएंगे ना, तब भी पूरा पानी है इस रोड पे। उधर वाला रोड पूरा भरा पड़ा है पानी से। वहाँ पे जो खंबा है वो भी पानी में डूबा पड़ा है। इतनी तगड़ी बाढ़ आई, लोग घर उजड़ गए, बर्तन कपड़े सब बह गए इस पानी में ही। अभी तक हर जगह पानी भरा हुआ है, घरों में कीचड़ जमी हुई है 20 दिन होने के बाद भी। तो सोचिए उस वक्त का क्या दृश्य होगा जब बाढ़ आई थी। लोग कैसे अपने घर से भागे होंगे, कैसे बचे होंगे। और जो नहीं भाग पाए वो दब गए, घर पेड़ बाढ़ के अंदर ही। नेपाली खुट्टी करके एक गांव है, वहां तो सारे घर ही बह गए। वहां से ना दूध का सप्लाई होता था, तो लोगों के पास बहुत सारी भैंस थी, गाय थी, तो वो भी इस बाढ़ में बह गई। नुकसान कितना हुआ वो तो हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उस गांव में 60-70 घर थे। कुछ भी नहीं बच पाया, कुछ भी। तो आज है डे 2 असम में। कल हम पूरे दिन इधर उधर गए थे, सर्वे किया था, देखा था क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब कुछ हमने पता लगाया था। और आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें जो उनकी हेल्प कर सकें। जो आपकी तरफ से डोनेशन आया है, जो हमने डोनेट किया है, हमने अपनी तरफ से 50,000 रुपये डोनेट किए हैं। बाकी आपकी तरफ से काफ़ी सारे डोनेशन आए हैं, पैसे आए हैं, और उसी के सामान हम इन लोग तक पहुंचाएंगे आज, जो कि आज हम आपको दिखाएंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, दूसरे दिन का प्रारंभ करते हैं। लेट्स गो। तो अभी हम लोग हैं गोडाउन में। यहाँ से सामान लोड होके जाएगा, जहाँ भी जगह पे जाना है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें अभी सब सामान लोड होगा भर भर के। तो ये हमारे रौनक भैया, सिकेट के फाउंडर, जिनके साथ हम जुड़े हैं। और भैया का बहुत अच्छा गोल है कि 10,000 फैमिली तक ये सारी सामान पहुंचाना है। आप ही बताओ भैया। डे 1 से यहाँ काम कर रहे हैं। अराउंड 23 या 24 तारीख को हम यहाँ पहुँच गए थे। तो फर्स्ट फेज में काम किया और सेकंड फेज पे अब शुरू कर दिया है। घर बना रहे हैं, गैस स्टोव है, किचन यूटेंसिल्स है, सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। 5,000 लोगों का डेटा हमारे पास आ चुका है जिनको हम लोग हेल्प करना। 10,000 तक हमारा टारगेट है कि हम उसको करें। आज से बिल्कुल पानी का बहाव इतना तेज आया था, बिल्कुल ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना पुल, ऊपर तक पानी भर गया था। जो रोड ऊपर चल रही है वहाँ तक पानी भर गया था। ये जो पूरा गांव है सारा डूब गया था। तो वही डूबा हुआ गांव, उसका नुकसान है। तो आज हम यहाँ पे गद्दे फिलहाल देने आए हैं, और स्कूल के बैग्स यहाँ पे बच्चे हैं वो, और जो गैस स्टोव होता है चूल्हा, वो भी देने आए हैं। तो आप देख सकते हो वैसे कितना नीचे है, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतना ज़्यादा बाढ़ आया था वहाँ से, दूर से नागालैंड की तरफ से आया था। तो भाई सब ऊपर तक पानी भर गया था। तो यहाँ पे अराउंड 12-12 फुट पानी था। उसका ही फ्लो से तेज आया था ना।
ये तो रेस्क्यू के यहाँ से चले गए थे, लेकिन सामान वगैरह इनका चला गया सारा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक पूरा पानी भर गया था पूरा। ये जो नीचे के सारे घर हैं सारे नीचे डूब गए थे, तो सब लोग अभी यहाँ पे ऊपर रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी लकड़ी वकड़ी बिछा के वहाँ पे सो रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने बैग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब बच्चों को, तो 1 2 3 लेट्स गो। अभी तो स्कूल के बैग बांट दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये गैस स्टोव बांटा जाएगा और फिर उसके बाद मैट्रेस, ये प्लान है अभी। रतन, शहनाज बेगम, हिब्जुन, तपन भाई, दीदी रोइए मत। तो यहाँ पे ये जो 3 घर है ना, तो ये मैं अपनी तरफ से बनवा रहा हूँ तीनों घर। क्या कहते हैं कि सब कुछ होगा, सारी चीज लिख के क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से आएगा सामान और दे दिया जाएगा। और ये तीनों घर जैसे जो भी टूटा है, जो भी नुकसान हुआ है, वो मैं बनवा रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, आप लोग के लिए। हाँ, मैंने कहा था कि कल मैं आऊंगा, तो आगे जैसे मैंने बोला था, तो अब ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। और भैया हैं ही साथ में जो जुड़े हैं, सारे भैया हैं। दीदी अब तो खुश हो ना, कल आप रो रहे थे, अब ठीक है ना? हाँ भी खुश है। तो अब सबको आशीर्वाद दो कि हम ऐसे और काम करते रहें। ठीक है, पूरा आशीर्वाद है आप लोग को। हाँ। पर सही सलामत भगवान आप लोग को रखे, जैसे हम लोग को गरीब का घर में रोशनी देने को लिए। अरे रो मत, कोई बात नहीं, ठीक है, रोना नहीं है। अब तो ठीक है ना? अब हाँ, अब हो जाएगा। हमने कहा था, कल वादा करके गए थे कि सब लोग आएंगे, लेके आएंगे और हो जाएगा ऐसे। अब आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? बस आशीर्वाद दीजिए। बोल दीजिए जय सिखेड़। ठीक है आंटी जी, ठीक है सर, तुम्हें फोन करियो। छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, इस बाढ़ ने किसी को नहीं छोड़ा था। किसी का घर डूब गया था तो किसी की दुकान, और किसी का वो सामान जो सालों से संभाल कर रखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा असर उन बच्चों पर पड़ा था जिनकी पढ़ाई भी इसी पानी के साथ बह गई थी। तो हमने शुरुआत करा उनको बैग्स देकर, और जब उन छोटे छोटे बच्चों को अपना नया बैग लेकर खुश होते हुए देखा तो लगा कि शायद किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ी मदद है। लेकिन इस बाढ़ में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रुकी थी, बहुत से घरों में खाना बनाने तक का इंतजाम नहीं था। इसलिए उनके घरों में गैस स्टोव दिया ताकि कम से कम एक चूल्हा दोबारा जल सके, और उनको गद्दे भी दिए। बाढ़ की वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए हम उनके घर तक गए, उनके लिए जरूरी सामान पहुंचाए ताकि रिलीफ सिर्फ एक जगह तक ना रुक जाए, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। बारिश ने बहुत कुछ तबाह कर दिया था, घर, सामान, पढ़ाई, रोजगार, शायद बहुत सारी यादें भी। हम पानी को तो नहीं रोक सकते थे, जो कुछ खो गया तो उसे वापस भी नहीं ला सकते थे, लेकिन एक चीज हम कर सकते थे, उनके मुश्किल वक्त में उनका हाथ पकड़ सकते थे। तो हमने कोशिश करी करने की, क्योंकि कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी ठीक करना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन को थोड़ा आसान बनाना शायद हमारे बस में होता है। तो वही कर रहे थे। आप लोग भी ज़रूर मदद करिएगा। बदले में मिलेगा तो शायद कुछ नहीं, लेकिन किसी की मुश्किल ज़िंदगी में अगर आप थोड़ी सी भी आसानियाँ ला सके तो समझना आपने अपना फ़र्ज़ निभा दिया।